डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत हुई। हुकूमती इत्तेहाद की फौरी फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि सवाल है कि पार्टी सरबराह या पार्लिमानी लीडर हिदायत देगा। वकला आज सुबह 11 बजे तक अदालत को मुतमईन करें। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि फुल कोर्ट पेचीदा केसेस में बनता है, ये पेचीदा केस नहीं है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग का केस पेचीदा नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन के जानिब से रिमार्क सामने आए कि वज़ीर आला पंजाब का अहम ओहदा मुश्किल में है, ताखीर नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की तरफ से अली जफर, डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी की तरफ से इरफान कादिर पेश हुए। अदालत में हुकूमती इत्तेहाद हमजा शहबाज के वकला डिप्टी स्पीकर के वकील ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तें दायर की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून दीगर 6 साबिक सदूर ने भी पेश होकर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इससे पहले समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट बनाने के मामले का जायजा लिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि मेरिट पर दलाल के बाद फैसला किया जाएगा कि फुल कोर्ट बननी चाहिए या नहीं। आजम नजीर तारण ने कहा कि बड़े सूबे का वज़ीर आला चाहे कोई भी हो, इसे घर नहीं भेजना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वज़ीर आज़म को घर भेजा, वो 5 रुकनी बेंच था। आजम नजीर तारण ने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तो इस मामले पर मिठाइयाँ बांटी थी। इरफान कादिर ने कहा कि अगर लार्जर बेंच बनाकर दलाल सुनना चाहते हैं तो वो हाजिर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा फुल कोर्ट इस वक्त बनाया जाता है जब मामला पेचीदा हो, ये पेचीदा मामला नहीं। अदालत ने पीपल्स पार्टी और चौधरी शुजात हुसैन के फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। समाअत के दौरान 2 बार वक्फा हुआ। चीफ जस्टिस ने एक मौके पर कहा, अदालत उस्मा ने वफाकी हुकूमत के केस में अस्कुत नोटिस लिया था। इसमें हमारी नजर में डिप्टी स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की थी। अदालत ने इस केस में कोई अस्कुत नोटिस नहीं लिया। हुकूमतों को आइन के मुताबिक बनना चाहिए। हमने देखना है कि पार्लिमानी पार्टी के इख्तियार पर पार्टी सरबराह ने तजावुज किया। ये भी देखना है कि क्या पार्लिमानी पार्टी को पार्टी सरबराह चलाता है। बरतानिया में बोरिस जॉनसन को पार्लिमानी पार्टी ने निकाला। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सवाल ये है कि डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर वोट मुस्तरद किए। क्या डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले को गलत तरीके से लिया। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी करने की इस्तदा की। चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन ने दलाइल देते हुए कहा कि असल फैसला पार्टी सरबराह का ही होता है, कायद कोई भी हो। चीफ जस्टिस का कहना था कि हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। क्या मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से। आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहिर और 179 लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। कहाँ लिखा है कि पार्टी हेड गैर मुंतखब भी हो तो इसकी बात मानना होती है। फुल कोर्ट सितंबर में ही बनना मुमकिन है। क्या इस वक्त तक सब काम रोके रखें। अदालत ने करार दिया कि केस में मेरिट से मुतालिक मजीद समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि आज ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर और 179 नंबर्स वाला वज़ीर आला है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। मुकदमे की बुनियाद ये सवाल है कि पार्टी हेड अरकान असम्बली को हिदायत दे सकता है या नहीं। मज़ीद समाअत आज 11:30 बजे होगी। हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। फुल कोर्ट मुस्तरद करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया, अब इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। सरबराह PDM की जानिब से ये कहा गया है, हम मुकदमे का बायकॉट करेंगे। ऐसे फैसलों ने मुल्क में मुआशी बहरान पैदा किए। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया है, हुकूमत इस तसलसल को ख़त्म करना चाहते हैं कि अब कोई इदारा मुदाखलत ना करे। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया कि हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकॉट किया और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फुल कोर्ट मुस्तरद करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। बेंच ने एक गैर जानिबदार की हैसियत में ठंडे दिल के साथ हमारे मुतालबे पर गौर करने की बजाय और उसे कबूल करने की बजाय मुस्तरद कर दिया है। फैसला अब तीन जजों पर मुश्तमिल बेंच ही करेगा। अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी
عدلیہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور ہم اب اس کیس کے حوالے سے اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور مقدمے کا بائیکاٹ کریں گے۔ ایسی کوئی مداخلت جو حکومتی عمل اور سرکار کے عمل کو متاثر کرے اس سے ہر ایک اجتناب کرے، ورنہ ہم حکومت کو، پرائم منسٹر کو، پارلیمنٹ کو یہ تجویز دیں گے کہ اس حوالے سے بھی اصلاحات پر مبنی اثر نو قانون سازی کی جائے، ایسی قانون سازی کہ جس میں قوم، عدلیہ اور ان کے فیصلوں پر اعتماد کر سکے اور ان کے فیصلے ملک میں سیاسی استحکام کا بھی ذریعہ بنے اور ملک میں معاشی استحکام کا بھی ذریعہ بنے اور عوام کے اطمینان کا سبب بنے۔ انشاءاللہ العزیز اب ہم اس طرف متوجہ ہیں اور آنے والے وقتوں میں یہ اصلاحات کی منزل بھی ہم حاصل کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی حکومتی اتحاد کے فیصلے کی تائید کر دی۔ کہتے ہیں عدالت کے وقار کے لیے فل کورٹ کا مطالبہ کیا تھا، ایسا ہوتا تو پورا پاکستان فیصلے کو مانتا۔ سپریم کورٹ بار بار پارلیمنٹ کے دائرہ کار میں فیصلے کر رہی ہے، انہوں نے بھی آج کی سماعت میں نہ جانے کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو بھی اتحادیوں کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سارے کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز بیٹھ کے یہ اہم کیس سنیں، وہ اس لیے کہ یہ کیس پارلیمان کے دس کیس از اباؤٹ پارلیمنٹ۔ جب آپ ایک ادارے کے بارے میں فیصلے دے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا بھی پورا ادارہ بیٹھنا چاہیے اور یہ فیصلہ سنانا چاہیے۔ اگر پورے فل کورٹ بینچ ہمارے بات سنتا تو پھر پورا پاکستان آپ کا فیصلہ کو مانتا۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب کہ ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا جا رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں شریک سارے جماعتیں جو اس وقت حکومت کے اتحاد میں شامل ہے، ہم جو پنجاب چیف منسٹر الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے، تین سپریم کورٹ ججز یہ فیصلہ سن رہے ہیں اور ہمارا اتحاد اس پروسیڈنگز کو بائیکاٹ کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ چاہتے تھے فل کورٹ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کے معاملے کی سماعت کرے، اب سپریم کورٹ کا امتحان ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان کی طرح چودھری شجاعت کا خط بھی محترم ہونا چاہیے۔ امتحان جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ قانون کا تقاضا ہے کہ جب ایک جج پر یا ایک بینچ پر انگلی اٹھا دی جائے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فیصلے سے اپنے آپ کو ہٹا لیں۔ درخواست یہ تھی کہ یہ پارلیمان کا معاملہ ہے، پورا سپریم کورٹ بیٹھے، مخصوص بینچ نہ بیٹھیں۔ 20 اراکین ہیں، ان کو جب ووٹ ان کا نااہل کیا گیا تو حضرت عمران نیازی صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ اگر حضرت عمران نیازی صاحب کا خط اور ان کی ہدایت محترم تھی تو پھر چودھری شجاعت حسین صاحب جو پی ایم ایل کیو کے سربراہ ہیں، ان کی ہدایت بھی اتنی ہی محترم ہونی چاہیے۔ یہ ایک کھلا ہوا تضاد ہے۔ عمران نیازی صاحب جب سیاست کے میدان میں مات کھاتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کو اپنی سیاسی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ کو ایک آزاد، بالادست ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلے کو مسترد کرنے والوں کو پوری قوم مسترد کرے گی۔ پاکستان کے عوام ان کی چالوں کو سمجھتے ہیں۔ حکومت پر عمران خان کا خوف طاری ہو چکا ہے۔ وہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا کانفرنس کر رہے تھے۔ جب پوری کارروائی ہو جاتی ہے اور جب ہوا ان کو ذرا ان کی سوچ کے برعکس دکھائی دیتی ہے تو کہتے ہیں ہم پروسیڈنگز کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے رویے پر پوری قوم سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسی شخصیات کا بائیکاٹ کرے۔ فیصلہ آ گیا فل کورٹ نہ تشکیل دینے کا،
कहते हैं हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इस सारी क़यादत को, इनके खोखलापन को मुस्तरद करेगी। ये ही जज जब आपके हक़ में फ़ैसला दे दे तो आप मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, आप शादियाने बजाते हैं, और अगर आइन को और कानून को सामने रखते हुए वो आपकी तवक्कुआत के बरक्स फ़ैसले का एक इशारा देते हैं तो आप सीख पा हो जाते हैं। ये है आपकी जमहूरी सोच। शहबाज गिल ने कहा है कि हुकूमती इत्तेहाद अकेले इलेक्शन लड़ना चाहता है। आप चाहते हैं अदालत परवेज़ इलाही और पीटीआई अरकान को किसी किले में बंद कर दे। आपकी मर्ज़ी की अदालत नहीं बनेगी, आपके चेहरे से नकाब उतर चुका है। अली ज़ैदी बोले, इनके नज़दीक बायकॉट का ऐलान गद्दारी है। आज अगर सिटिंग गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का ही बायकॉट कर रही है, यानी कि ये मेरी नज़र में तो पूरी हाई ट्रीजन है। आप अकेले ही भागना चाहते हैं, आप चाहते हैं मुकाबले में कोई मुकाबले वाला ना हो। आप अदालतों से तभी, आपको अदालतों के ऊपर तभी एतमाद होगा अगर अदालत जो है वो परवेज़ इलाही साहब को उठा के किसी ज़ंदान में बंद कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 176 और उसके साथ काफ लीग के जो हैं वो 10 अरकान को किसी किले में किसी जगह पर बंद कर दें और आपको अकेले इलेक्शन कराने दें, अकेले भागने दें, जो आपने किया। क्योंकि आपने तो परवेज़ इलाही को भी खुद को वोट नहीं डालने दिया। तो मैं आखिर पर सिर्फ आपको ये कहूँगा कि ना अदालतें आपकी मर्ज़ी की आइंदा बननी है। आपके चेहरे पे जो नकाब था वो उतर चुका है। आपके चेहरे पे 3-4 नकाब थे, वो सारे उतर गए। आप तजर्बेकार हैं, वो भी ख़त्म हो गया। आपको गवर्नेंस करनी आती है, वो पड़ी है, गवर्नर सहक रही है बेचारी चौक के अंदर बैठी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने कहा है कि जब फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से ख़तरा रहता है। सोशल मीडिया पैगाम में मरीम नवाज़ ने कहा, फुल कोर्ट ना बनाने की एक ही वजह है, अपने ही किए हुए फैसलों का तजाद सामने आने का खौफ। मुझे कम अज़ कम यकीन था फुल कोर्ट नहीं बनेगा और इंसाफ नहीं मिलेगा, और यही मैं कौम को बताना चाहती थी। जब फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से ख़तरा रहता है, क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं और लोग जान जाते हैं कि फ़ैसला आइन और कानून नहीं, ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर किया गया है। मगर अब कुछ भी कर लें, लोग तो जान गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ का कहना है कि फ़ैसले बाँझ नहीं होते, इनके असरात दहाइयों तक रहते हैं। एक गलत फ़ैसला सारा मुकदमा उड़ा कर रख देता है। किसी भी इदारे की तौहीन बाहर से नहीं, अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन कोई और नहीं, मुतनाज़ फ़ैसले करते हैं। पूरी कौम ने देखा, रात को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खुली, काफली के वोट उनके सरबराह की मर्ज़ी से मुस्तरद हुए। चौधरी शुजात की बारी, अचानक पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है। कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया? क्या सारे सूमोटो नून लीग और इत्तेहादियों के लिए हैं? जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया, घेराव जलाओ से लेकर हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के निकालो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जलाओ, पीटीवी पर पार्लियामेंट पे अटैक करो, सुप्रीम कोर्ट के आगे शलवारें टांगो और शाराए दस्तूर पे कब्रें खोदो, कफन पहन के आ जाओ। कौन सा ऐसा जुर्म है जो उसने नहीं किया? लेकिन क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ सो मोटो लेने की हिम्मत है? या वो सो मोटो सारे मुस्लिम लीग और एलाइज की हुकूमत के लिए? उसने तारीख के सबसे बड़े झूठ बोले। 300 कनाल का जो बनी गाला का महल है उसको उसने रेगुलराइज कराया, उसने जाली दस्तावेजात जमा कराए, बनाए, कंप्यूटर पे बैठ के अदालत में जमा कराए, और वो सादिक और अमीन ठहरा। फैसला जब हो जाता है तो गलत फैसला हो सकता है, लेकिन गलत फैसले के बाद एक गलत फैसला, उसका एक तसलसल से होना। फैसले कभी बांझ नहीं होते। फैसले जब किए जाते हैं तो उनके बहुत दहाइयों तक असरात उनके रहते हैं, और असरात कम नहीं होते। आने वाले वक्त के साथ वो असरात गहरे होते जाते हैं। और किसी भी इदारे की तौहीन कभी भी इदारे के बाहर से नहीं होती। इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है
तो मुतनाज़े फैसले करते हैं, इंसान नहीं करते। एक गलत फैसला उस सारे मुकदमे को उड़ा के रख देगा। कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्री खुली, संजरानी साहब के इलेक्शन में 6 वोट्स रिजेक्ट होते हैं, स्पीकर रूलिंग देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहती है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो 6 वोट्स जो हैं वो रिजेक्टेड। चौधरी शुजात साहब की दफ़ा पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है और इमरान खान साहब की दफ़ा पार्टी चेयरमैन की डेफिनेशन भी बदल जाती है, आइन की तशरीह भी बदल जाती है, आइन का हुलिया भी बदल जाता है। ANP के रहनुमा एमल वली खान का कहना है कि सियासी पार्टियों के आइन के मुताबिक तमाम फैसलों का इख्तियार पार्टी सदर के पास होता है। अगर ऐसे फैसले करने हैं तो सदर का ओहदा ख़त्म कर दें, उसकी ज़रूरत नहीं है। कल बातें सुन रहे हैं हम, तो मेरे ख्याल में फिर तो तमाम पार्टी की तंजीमों की कोई ज़रूरत नहीं रहती, फिर तो पार्टी प्रेसिडेंट की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। फिर तो आप पार्टी प्रेसिडेंट को ख़त्म करें और पार्लिमानी लीडर के पास सब इख्तियार होंगे और वो पार्लिमानी लीडर अपने इख्तियार इस्तेमाल करें। जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट और हमारी पार्टीज़ की आइन तमाम तर बड़े फैसलों के इख्तियारात मरकज़ी सदर, चेयरमैन या कायद को देता है। और मेरे ख्याल में ये बहुत सादा सी बात है कि पार्लियामेंट्री लीडर अपने पार्टी प्रेसिडेंट के जवाबदेह होता है, उसको उनके ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी का कहना है कि मुल्की हालात का तकाजा है सियासी जमातें और तमाम इदारे एक साथ बैठकर मुल्क की सम तय करें। हमने गुज़िश्ता 70 साल से सिर्फ नुकसान ही उठाया है। वो इस्लामाबाद में इत्तेहादी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अगर कोई मसला चाहते हैं बैठ के तो ग्रैंड जिरगा कर लें जी, आ जाएं सारे बैठ जाएं और इस मुल्क के लिए कोई फैसला कर लें। अगर ये छुप छुप के जैसे मौलाना साहब का कोई दीवार के पीछे फैसला कर रहा तो दीवार के तो मुल्क तो ऐसे डूब जाएगा। फिर सारे बैठ जाएं, जजेस भी बैठ जाएं, हमारे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में बैठ जाए, सियासतदान बैठ जाएं और हम एक ग्रैंड जिरगा कर एक रुख बनाएं मुल्क का। पर कोई रुख तो दें इसको। अब बग़ैर रुख के मुल्क चल रहा है, ये बड़ी ज़्यादती है और 70 साल में नुकसान ही खाया आज हम जहाँ खड़े हैं और अभी अभी आगे नुकसान की तरफ। PTI के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद के वकील सारा दिन वक्त हासिल करने की कोशिश करते रहे, डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के दिफा में कोई दलील पेश नहीं कर सके। जजेस ने बार बार मौका दिया मगर जवाब नहीं दे सके। अदालत का आखिरी मौका देने का फैसला कबूल है, उम्मीद अब फैसला आ जाएगा। फरूख हबीब बोले कि हुकूमत के वकील इधर उधर की बातें करते रहे, जजेस के सवालों को जवाब नहीं दिया। मामला वाज़े हो गया है, अवाम परवेज़ इलाही के हक़ में फ़ैसला कर चुके हैं। पंजाब को मुंतखब वज़ीर आला मिलना चाहिए। आज पहली दफ़ा मैंने केस देखा है कि जिसमें दूसरी साइड का जो भी वकील उठता था तो वो ये नहीं अपना दिफा पेश करता था कि क्यों डेप्यूटी स्पीकर ने सही फैसला किया। सिर्फ फरियाद ये होती थी कि किसी तरीके से टाइम हमें और दे दिया जाए और फुल कोर्ट के ऊपर ये केस छोड़ दिया जाए। जज साहिबान सारा दिन पूछते रहे सबसे कि बता दें कि हमारी जजमेंट में वो कहाँ लिखा हुआ है ये चीज़ कि ये फैसला जो है वो आइन के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी नहीं करेगी, ये पार्लिमान पार्टी का सरबराह करेगा। उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। हमजा शहबाज कभी पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। वो पहले दिन से यूसरपर है, वो कुर्सी पे जिस पे बैठा हुआ है वो उस कुर्सी पे बैठने का हकदार ही नहीं है पहले दिन से। ये कोर्ट का फैसला आ चुका है। ये कोशिश जज साहिबान की कि और मौका दिया जाए, हम उसको कबूल करते हैं। मैटर अब जो है वो बड़ा सिंपलीफाई जो है वो हो चुका है और वकला ने हर तरफ से अपने दलाइल भी दिए हैं, इधर उधर की जो है वो उन्होंने बातें सुनाई हैं। लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जो आइन का आर्टिकल 63A(1)(b) है जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन का जिक्र है, उस पर कोई दफ़ा नहीं पेश कर सके। डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसका किसी किस्म का भी कोई दफ़ा जो है वो मौजूद नहीं है। कौम अपने वोटों से फैसला कर चुकी हुई है। 186 वोट
پرویز الہی کو ملے ہیں وہ عوامی نمائندوں نے دیے ہیں، منتخب نمائندوں نے دیے ہیں۔ پنجاب کو ان کا منتخب وزیر اعلیٰ ملنا چاہیے۔ یہ 90 روز سے جو ایک گورننس کا ایشو بنا ہوا ہے، ایک آئینی بحران ہے، اس بحران کا اب جلد سے جلد جو ہے وہ خاتمہ ہونا چاہیے۔ چودھری مونس الہی کاف لیگ کے 9 MPs کو ساتھ لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ مونس الہی کا کہنا ہے سب گواہی دیتے ہیں، انہیں پارٹی صدر کی جانب سے کوئی ہدایت نہیں ملی۔ ہمارے ساتھ چودھری شجاعت کی بہن کی بیٹی بھی ہیں، وہ بھی MPA ہیں، انہیں بھی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ میرے ساتھ 9 ہمارے MPs ہیں پاکستان مسلم لیگ کے پنجاب اسمبلی سے۔ ایک جو MP ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، وہ لاہور میں اویلیبل ہیں ویڈیو لنک پہ۔ تو آج یہ سارے یہ گواہی دینے آئے ہیں کہ ان کو نہ کوئی ان رائٹنگ انڈیکیشن ملی ہے، نہ وربل انڈیکیشن ملی ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کی سگی بہن کی بیٹی وہ بھی ایک MP ہیں اور وہ ہمارے ساتھ آئی ہیں، باسمہ بی بی، وہ رہتی بھی شجاعت صاحب کے گھر کے ساتھ والے گھر میں ہیں، تو ان تک کو آج تک اطلاع نہیں ملی۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز، گورنر پنجاب اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ تحریک انصاف کے رہنما میاں اسلم اقبال نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن عدالتی حکم کی روشنی میں نہیں کرایا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ کا حکم نہ مان کر توہین عدالت کی۔ گورنر نے حمزہ شہباز سے حلف لیا اور سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ حمزہ شہباز نے بھی عدالتی حکم کی روشنی میں الیکشن نہیں لڑا۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ حمزہ شہباز، گورنر پنجاب اور ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے آصف زرداری کی اچانک دبئی روانگی سے متعلق وضاحت کر دی۔ کہا سابق صدر اپنی سالگرہ نواسے کے ساتھ منانے کے لیے گئے ہیں۔ شرجیل میمن نے بتایا کہ آصف زرداری کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی سالگرہ میں شرکت کے لیے دبئی گئے ہیں، بھاگنے کی ضرورت اب PTI کو ہے۔ انہوں نے کہا زرداری اکیلے ان سب کے لیے کافی ہیں، وہ جلد واپس آئیں گے۔ ادھر ترجمان بلاول ہاؤس کا کہنا ہے آصف زرداری سے خوف زدہ اور اناد رکھنے والے عناصر موقع دیکھتے ہیں، نامحل ہر بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ وہ مختصر دورہ دبئی مکمل کر کے جلد وطن لوٹ آئیں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 5 درجن صوبائی وزراء کا حلف اٹھانا انصاف اور جمہوریت کے منہ پر تماچا ہے۔ ٹویٹ میں شیخ رشید نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کی آخری امید سپریم کورٹ دباؤ میں ہے۔ 30 اگست تک فیصلہ نہ کیا تو جھاڑو پھر جائے گا۔ 10 کروڑ لوگ بھوک اور مہنگائی کی لپیٹ میں ہیں۔ آصف زرداری سالگرہ منانے دبئی جا رہے ہیں۔ اب سیاست نہیں، ریاست کو بچانا ہوگا۔